हम कौन सा नाम जप करें, हम कितने बजे करें, हमारे जीवन में नाम जप करने के बाद समस्याएं बढ़ती क्यों जा रही हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, क्यों हमें नाम जप का फल नहीं मिल पा रहा। काफी समय से लोग नाम जप कर रहे हैं, क्यों उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, क्यों उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ 45 दिनों में ही आपको नाम जप के रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। आपके जीवन से वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी जिन समस्याओं को लेकर आप दिन रात चिंता में। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत गदाईवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए, मेल्स आए कि सर हम नाम जप काफी समय से कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम कौन सा नाम जप करें, हम कितने बजे करें, हमारे जीवन में नाम जप करने के बाद समस्याएं बढ़ती क्यों जा रही हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, और यदि आप मुझे आगे बढ़ाएंगे तो ईश्वर आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोल देगा। क्योंकि वही है, हम जो प्रकृति को देते हैं प्रकृति हमें वैसा ही लौटा देती है। तो आज से सबको आगे बढ़ाइए ताकि आपके लिए भी आगे बढ़ने के रास्ते खुलते जाएं। सबसे पहले तो नाम जप क्यों नहीं काम कर रहा। देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरा पूरा दिन का नाम जप कर रहे हैं। उसका फल क्यों नहीं मिल पा रहा। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर किसी के लिए गुस्सा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है। किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया तो हमारे मन में उसके लिए गुस्सा है। कोई हमसे आगे बढ़ गया तो हमारे अंदर ईर्ष्या है। जब तक हमारे जीवन में ये भाव नहीं जाएंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी भक्ति काम नहीं करेगी। क्योंकि सब कुछ किस पे जुड़ा है, सब कुछ आपके भाव से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है। हम नाम जप जरूर कर रहे हैं पर हमारे मन में हमेशा चिंता बनी हुई है अपने भविष्य को लेकर कि कल क्या होगा, कर्जा कैसे चुकेगा, नौकरी कैसे लगेगी, बच्चे की शादी कैसे होगी। हर इंसान किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। तो देखिए, जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो हमें तो उस पर विश्वास होना चाहिए कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे सारे काम बनेंगे। उसके बाद में भी हम चिंता कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में अच्छा क्यों नहीं हो रहा, कब होगा कब होगा। तो जब हमारे मन में ऐसे विचार चलते हैं तो नाम जप कभी काम नहीं करता, क्योंकि आपके अंदर है चिंता के भाव। तो जब आपके भाव चिंता के हैं तो आपका विश्वास कमजोर है, और जब आपका विश्वास कमजोर है तो आपको प्रभु कैसे देंगे। अब आप ये बताइए, एक बच्चा है, जब उसे हवा में उछालते हैं तो कितना हंसता हुआ नीचे आता है। उसके अंदर जरा भी डर नहीं होता कि जिसने मुझे हवा में उछाला है वो मुझे पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कोई चिंता नहीं होती। और हम क्या कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और 24 घंटे चिंता में कि हमारे काम कब बनेंगे, अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो जब आपके अंदर भाव चिंता के हैं तो आपका विश्वास कमजोर है, और जब विश्वास कमजोर है तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो सब कुछ प्रभु पे सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जब वो सांसें आपकी चला रहे हैं, दिल धड़का रहे हैं, तो आपकी जिंदगी को नहीं चलाएंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है फिर भी हम कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कंट्रोल में हमारी सांसें नहीं है, हमारे कंट्रोल में हमारा दिल धड़कना नहीं है, हमारे कंट्रोल में खाना खाना है पर खाना बचाना नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में भी हम चिंता कर करके उन चीज़ों से अटैच हैं और कंट्रोल में कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे चीज़ें काम करेंगी। प्रभु क्या बोलते हैं कि तू मेरा नाम चाहे एक बार ले पर पूरे विश्वास के साथ ले। हमें क्या है, विश्वास नहीं है। हमारे अंदर हमेशा चिंता, डर, गुस्सा ये चलता रहता है। हमारे अंदर किसी को नीचा दिखाने की भावना है, किसी पे गुस्सा करने की भावना है, किसी ने 5 साल पहले क्या बोल दिया था वो बातें हमारे माइंड में बैठी हुई है। तो ये सारे भाव जब हम लेके चल रहे हैं तो हमारा मन शुद्ध कहाँ है, हमारा मन अशुद्ध है, क्योंकि हमारे भाव ही गलत हैं। और अशुद्ध मन से हम नाम जप करेंगे तो आपको क्या लगता है कैसे रिजल्ट मिलेगा। यदि आप लाइफ में बहुत बड़ा पाना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आज से ही सारी चिंताएं प्रभु को सौंप दीजिए और फिर नाम जप कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ 45 दिन के अंदर अंदर जिस मनोकामना से आप नाम जप कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। क्योंकि जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे तो आपके अंदर से टेंशन खत्म हो जाएगी। सरेंडर का मतलब क्या है, सौंपना। अब आप सोच रहे होंगे सरेंडर तो हम कर ही रखे हैं, कहाँ सरेंडर करते हो। मंदिर में जाके बोला प्रभु को कि भगवान मेरी मुराद पूरी कर देना, और घर पे आके सोच रहे कब होगी, कैसे करें, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो सरेंडर कहाँ करा, तुम तो आप भी चिपके हुए पड़े उस पर।
उसको सरेंडर नहीं कहते। सरेंडर का मतलब पता है क्या होता है? जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आराम से अपने घर वालों को फोन कर देते हो कि मैं सुबह 4 बजे पहुंच जाऊंगा, और चादर ओढ़ के सो जाते हो। आपके अंदर 1% डाउट नहीं है कि सुबह 4 बजे तक वो ट्रेन आपको सही सलामत पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी। आपको नहीं पता उस ट्रेन में कौन सा ड्राइवर बैठा है, पर आपने पूरा विश्वास कर लिया उस ड्राइवर पे। इतना अटूट विश्वास आपको होना चाहिए। हम पूरे दिन क्या कर रहे हैं? विश्वास ही तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवाई लेके आते हैं और खा लेते हैं, कुछ भी डाउट नहीं है कि उस दवाई के अंदर है क्या। दूध वाला आया, हमने दूध लिया, चाय बनाई, पी लिया, हमारे अंदर 1% डाउट नहीं है कि इस दूध के अंदर कोई छिपकली तो नहीं है, कोई जहर तो नहीं मिला रखा, कुछ नहीं। हमें सब पे विश्वास है, सब पे विश्वास है, पर सिर्फ भगवान के मामले में हमें डाउट आता है। अरे जिसने दुनिया बनाई उस पे विश्वास करो ना, बाकी सब पे विश्वास है हमें, पर उस पे नहीं है। हमें कल का पता नहीं है, हमें अगले क्षण का पता नहीं है, पर हम चिंता किस चीज की कर रहे हैं कि 5 साल बाद बच्चों की शादी कैसे होगी, 2 साल बाद बच्चों की स्टडी कैसे होगी। तुम्हें अगले क्षण का पता नहीं है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? यदि तुम्हें पता चल जाए कि 1 घंटे बाद इस दुनिया से जाने वाले हो, सारी टेंशन गायब हो जाएंगी, पूरा दिमाग नाम जप में चला जाएगा कि जल्दी जल्दी नाम जप कर लो, आगे की व्यवस्था करनी है। आप सोचो ना कि आपका हर घंटा आखिरी घंटा है। जब आप ये सोचोगे तो आपको दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। क्यों चिंता करना? आपके चिंता करने से आज तक सॉल्यूशन निकला? आपके टेंशन लेने से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। तो चिंता किस लिए करते हो? टेंशन लेना छोड़ दो आज से। मानता हूं जीवन में समस्याएं सबके आती है, मेरे भी आई थी, भगवान श्री राम के भी आई थी, पर कभी भी समस्याएं परमानेंट नहीं होती। समस्याएं आई हैं खत्म भी हो जाएंगी। तो आज से टेंशन लेना खत्म कर दीजिए। किसी ने क्या बोला 5 साल पहले, किसी ने कल क्या बोला, पड़ोसी ने क्या बोला, इसने रिश्तेदार ने क्या बोला, सारी चिंताएं हटा दीजिए, सब कुछ सौंप दीजिए और उसके बाद नाम जप करिए। फिर देखिए कैसे रिजल्ट मिलता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा नाम जप करें। जहां आपकी श्रद्धा, जहां आपका विश्वास है, जिस नाम को लेने में आपकी आत्मा को आनंद मिलता है, वही नाम लेना शुरू करो, उसी में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। हम क्या कर रहे हैं? देखा देखी कर रहे हैं। किसी को राम नाम लेना अच्छा लग रहा है, किसी को राधा नाम लेना अच्छा है, किसी को कृष्ण कृष्ण करना अच्छा लग रहा है, किसी को ओम बोलना अच्छा लग रहा है। जिसकी आत्मा को जहां विश्वास है, जहां आनंद मिल रहा है, वही नाम लेना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें या कब करें। देखो, जो बंदा 12 बजे सो रहा है, वो 3 बजे उठ के यदि नाम जप करेगा तो उसको आनंद कहाँ मिलेगा? वो तो पेन में रहेगा, दुख में रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा दुख में है, उसका शरीर दुख में है। तो वो नाम जप उसको कैसे असर करेगा? नाम जप आपके जिंदगी में तब आनंद लेके आएगा जब आपकी आत्मा उसे आनंद में फील करेगी। हमारे दिमाग में चिंताएं चल रही हैं, हमारे दिमाग में दुनिया भर के टेंशन चल रहे हैं। हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि बच्चों की फीस कैसे जमा करूं, हमारे दिमाग में चल रहा है किराया कैसे दूंगा, ईएमआई कैसे पे करूंगा, नौकरी कैसे लूंगा। सब कुछ दुनिया भर की चिंताएं लेके चल रहे हैं, और फिर राम 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 राम। कैसे होगा? नहीं होगा। आपको चिंताएं छोड़नी पड़ेंगी, और चिंता छोड़ने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं बताता हूं। अपने मन को साफ करने की सबसे बड़ी टेक्निक बताता हूं आपको। जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव विचार हैं, जो भी किसी के लिए गुस्सा है, सब कुछ पेपर पे लिखो और उसको जला दो, और उसके बाद राम नाम जप शुरू करो। मैं गारंटी देता हूं 45 दिन में चमत्कार ना होने लग जाए तो कमेंट में आके बता देना। पर भाव शुद्ध होने चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए। ये नहीं है कि सर आपने तो बोला था 45 दिन में चमत्कार होगा, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। भैया, विश्वास सबसे मेन है, तुम्हारा विश्वास। विश्वास करके नाम जप करो। 5 मिनट भी नाम जप कर लोगे ना, करोड़ों के बराबर है, यदि पूरा विश्वास, पूरा भाव, भगवान पे आस्था है, पूरी श्रद्धा है। विश्वास का मतलब यही है। जितना विश्वास एक पंखे पे है, सिर्फ एक बोल्ट पे लटका हुआ है, कुछ नहीं पता कि वो पंखा कितनी दिन तक उस पे लटका रहेगा, पर विश्वास है, रात को आराम से सो जाते हैं। रात को जब सोते हैं ना बेड के ऊपर, इतना अटूट विश्वास है कि नीचे नहीं गिरेंगे। किस पे आश्रित होके सोते हैं? उस प्रभु पे। जब हम प्रभु पे आश्रित हो जाते हैं, तब प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। एक पक्षी है, चींटी है, किस पे आश्रित है? कोई चिंता नहीं उन्हें कल की, वो सिर्फ आज में जीते हैं, इसीलिए वो आनंद में रहते हैं, और उनकी व्यवस्था भगवान करते भी हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम दिन रात भविष्य की चिंता कर रहे हैं।
इसीलिए हमारा मन भक्ति में नहीं लग रहा, हमारे मन में प्रभु के प्रति विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास है उसको चिंता ही नहीं है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसने सबको पुकारा, सबको आवाज दी, कोई नहीं आया। और श्री कृष्ण जी को एक बार पुकारा, दौड़े दौड़े आए। अब आप सोचो, सिर्फ एक बार पुकारने पे भगवान दौड़े दौड़े आ गए। तो जब हम एक बार नाम जप लेंगे, क्या उनकी कृपा नहीं बरसेगी? बिल्कुल बरसेगी। आज से आपको अपने मन को बिल्कुल साफ करना। किसी ने आपको कुछ गलत कहा, उसको माफ कर दो। और आपने किसी को गलत कहा तो उसके लिए क्षमा मांग लो। मन ही मन सबको माफ कर दो, मन ही मन सबसे क्षमा मांग लो। फिर देखो कैसी चीजें नहीं काम करती, बिल्कुल करेंगी। हमारे मन में जब तक माफी के भाव नहीं आएंगे, क्षमा के भाव नहीं आएंगे, तब तक जीवन में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले अपना चरित्र, अपना मन, इसको साफ कीजिए। सेवा करना शुरू करो, अपने माता पिता की सेवा करना शुरू करो, पशु पक्षियों की सेवा करना शुरू करो। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया, उसको माफ कर दो। आपने किसी के साथ गलत किया, माफी मांग लो। उसके बाद देखो 5 मिनट का नाम जप कितना बड़ा चमत्कार कर जाता है। कोई रूल्स नहीं बनाए भगवान ने कि सुबह 3 बजे उठोगे तो फल दूंगा, 1 घंटा नाम जप करोगे तो फल दूंगा। कुछ नहीं कहा उसने। जब तुझे अच्छा लगे, जब तेरी आत्मा को आनंद मिले, उसी टाइम तू मेरा नाम ले, मैं कबूल कर लूंगा। नहीं कहा उन्होंने कि बेटा तू 3 बजे उठ। अब आप ये बताइए, रात को 12 बजे कोई सो रहा है, कैसे उठ पाएगा 3 बजे? और वो उठ भी गया तो क्या उसका मन लगेगा नाम जप में? 3 बजे उसको उठने के लिए कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ सकता है जो जल्दी सो चुका हो, जो अपनी दिनचर्या को सात्विक रखता हो, जो अपना खान पान सात्विक रखता हो। आज की दिनचर्या में ये पॉसिबल नहीं है। और यदि आप इन चीजों को करेंगे तो आप खुद बताइए, क्या आप अपनी आत्मा से, क्या आप आनंद से नाम जप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। तो आज से कोई टेंशन मत लो, किसी चीज की चिंता मत करो। कितने नाम जप करना है, कब करना है, कितने दिन में फल मिलेगा, फल उसी टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। यदि दिमाग से चिंताएं हटा दी, सारी जो गंदगी है वो हटा दी, और उसके बाद प्रभु का नाम लिया और पूरे विश्वास से लिया। इतना विश्वास रखो, जितना विश्वास आप डॉक्टर पे करते हो, जितना विश्वास ट्रेन के ड्राइवर पे करते हो, प्लेन के पायलट पे करते हो, उतना ही विश्वास भगवान पे करो कि यार मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया, अब वो संभालेंगे। और मैं गारंटी देता हूं वो संभालेंगे, क्योंकि मैं जब तक चिंता कर रहा था कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही चिंता छोड़ दी, सब कुछ कंट्रोल उसने लिया। और जब उसने कंट्रोल लिया तो जीवन में वो चीजें हो गई जो मेरी समझ से आज भी बाहर है। क्योंकि पहले मैं लॉजिक बहुत लगाता था, अब मैं मैजिक पे बिलीव करता हूं। तो आप भी आज से लॉजिक लगाना बंद कर दो। जैसे ही लॉजिक लगाओगे, मैजिक होना बंद हो जाएगा, और जैसे ही लॉजिक छोड़ दोगे तब मैजिक होना स्टार्ट होगा। तो मेरे भाइयों, आज से सारी चिंताएं छोड़ दो। जो भी टेंशन है आज कभी परमानेंट नहीं रहेगी, टेम्परेरी है, चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्रभु का नाम लो, पूरा विश्वास करो, देखना पूरी दुनिया उन्हीं के आश्रित है, आप भी उन्हीं के आश्रित हो जाओ। और फिर देखो कैसे जीवन में चमत्कार होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज क्या बोलते हैं? प्रभु के आश्रित हो जाओ। हम आश्रित तो है ही नहीं। जब आश्रित, जो बंदा आश्रित है उसको जीवन में चमत्कार दिख भी रहे हैं। तो आज से सारी चिंताएं छोड़ के नाम जप करो, और फिर देखो कैसे जीवन बदल जाता है। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में जरूर लिखना जो नाम आप जपते हो, क्योंकि वहां लिखने से आपको पुण्य भी मिलेगा, और ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचेगा जिसकी इसको बहुत जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पुण्य मिलेंगे। किसी को आगे बढ़ाने से भगवान भी आपको आगे बढ़ाएगा। और यदि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। पर काउंसलिंग की फीस होगी, ये ध्यान रखना। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, उसका समाधान चाहिए तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।